नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक गुप्ता और हम लोग शुरुआत किए थे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। हम लोग पूरे किताब के हर क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और 2022 के लिए संभावित प्रश्न है, उन प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज का यह आपका तीसरा पार्ट है और आप लोग पूरे वीडियो को बढ़िया से देखिए। आपको 100% मैथ में 95% मार्क्स आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें हम लोग 3-4 प्रश्न को कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है, संकेंद्रीय वृत्त, यहां पर बहुत अच्छा नाम है। संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? तो एक ही केंद्र से जब दो वृत्त बनता है उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। एक ही केंद्र से जब दो वृत्त बनता है तो उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं और उन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग होती है। देखिए कैसे। तो कहता है उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल। देखिए, मान लीजिए कि आपका एक वृत्त है। चलिए इस मार्कर से बनाते हैं, थोड़ा मोटा उगता है। तो एक आपका ये वृत्त है, ये केंद्र हो गया। इसी केंद्र से एक और वृत्त बनाते हैं। ऐसे एक और वृत्त बना दिए तो दो वृत्त बना। एक ही केंद्र से डबल वृत्त बना तो इसी को कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। तो देखिएगा, तो एक छोटा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या देखिए कितना है। तो छोटा है तो इसकी त्रिज्या कम होगी, तो इसको छोटका आर मान लेते हैं, 4 सेंटीमीटर। एक बड़ी वृत्त है यहां से यहां तक, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो बड़ी आर होगी, जिसका मान कितना है? 6 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या को छोटी आर द्वारा लिखेंगे, बड़े वृत्त को त्रिज्या को बड़ी आर वाला लिखेंगे। अब यहां पर बात आपसे पूछा है उनके बीच का क्षेत्रफल, दोनों वृत्त के बीच का क्षेत्रफल। तो देखिए, एक वृत्त यहां है, एक वृत्ति है, तो ये दोनों के बीच का क्षेत्रफल मतलब है जो तुम्हारा है ना, ये जो आपका कलर कर रहे हैं, ये वाला जो आपका रेखांकित कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो आपसे तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए। यहां पर पूछा है संकेंद्रीय वृत्त, उनके बीच के क्षेत्रफल। इसको ऐसे बोल सकता है कि वलय का क्षेत्रफल। क्या बोल सकता है? वलय का क्षेत्रफल या लकड़ी के छिलके का क्षेत्रफल। बहुत तरीका है। तो यहां पर हम लोग को निकालना है इस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल। तो करेंगे क्या? यहां पर दो वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, हो जाएगा आपका। यानी यहां पर हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पर लिखा जाएगा छोटी आर बराबर 4 सेंटीमीटर, बड़ी आर इक्वल टू तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग को चाहिए उन दोनों वृत्तों के बीच के भाग का क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखेंगे बीच के भाग का क्षेत्रफल, बीच के भाग का क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला होता है? तो ध्यान दीजिएगा, बड़का वृत्त के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटका वृत्त का क्षेत्रफल। तो छोटका वृत्त क्या है? तो पाई छोटी आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बड़ी आर है तो बड़ी आर का स्क्वायर, छोटी आर है तो छोटी आर का स्क्वायर। पाई कॉमन कर लो भाई, तो क्या बचेगा? बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ध्यान देना, अब वैल्यू रख दो। पाई का वैल्यू 22/7 गुना मिडिल ब्रैकेट लेंगे, बीच में छोटा आएगा, बड़ी आर का मान 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस छोटी आर का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर। तो देखिए 22/7 गुना करोगे, यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 चौका 16। बचेगा कितना घटाओगे? तो 22/7, 6 में से 6 गया, क्या बचेगा? 0, और आपका बचेगा 3 में से 1 गया 2, यानी नहीं कटेगा 7 से। तो गुना करोगे 22 दूना 44, 440/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूर्णांक में हो सकता है, दशमलव में हो सकता है, इतना भी हो सकता है। तो आप इतना ही आंसर लिखो। पूछा गया प्रश्न है तो फ्रेंड्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है और 16 में भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि एक तार वृत्ताकार है, एक तार है ना, वह वृत्ताकार है, आपका सर्कुलर है, वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। कहता है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसे मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है। उस वृत्ताकार को तोड़ लिया जाता है
और एक वर्ग बनाया जाता है तो कहता है वर्ग की भुजा ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मजेदार प्रश्न है। तो फ्रेंड्स यह 7th क्लास में से प्रश्न पढ़ना था। एक तार है जो आपका वृत्ताकार है, तो चलिए भाई मैंने एक तार बनाया वृत्ताकार, इसकी त्रिज्या 42 है, तो चलो 42 लिख दिया। और इसे तोड़ दिया जाता है या तोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है। और वर्ग की आप लोग विशेषता जानते हैं, वर्ग क्या होता है? तो वह चतुर्भुज होता है कि जिसकी सभी भुजा की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो वर्ग का नाम है ABCD रख दो। तो यहाँ पर इसकी सभी भुजा क्या होगी? A होगी। क्या होगी? A, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। ये हटाइए। तो यहां पर क्या है कि इस वृत्त को मोड़ करके क्या बनाया जाता है? वर्ग। भाई तो जितना लंबा आपका वृत्त वाला तार होगा उतना ही लंबा तार का तो वर्ग बना होगा ना। तो यानी आपका इसमें क्या बराबर है? तो आपका परिमाप बराबर होगा। वृत्त की परिमाप परिधि और आपका वर्ग का परिमाप दोनों क्या होगा? बराबर, क्योंकि दोनों सेम तार से बना है। तो अगर आपको वृत्त की परिधि पता हो जाए, यानी वृत्त की परिधि मतलब उस तार की लंबाई पता हो जाए, तो वर्ग की भुजा निकल जाएगा आसानी से। देखिए कैसे। तो यहां पर जब त्रिज्या दिया है तो लिखेंगे चूंकि वृत्ताकार तार की त्रिज्या, वृत्ताकार तार की त्रिज्या कितना है? तो आप कहोगे 42 सेंटीमीटर। तो इसलिए वृत्ताकार इसलिए वृत्ताकार तार की लंबाई, वृत्ताकार तार की लंबाई कहने का मतलब यहां पर परिधि का काम करेगा। गोला है तो परिधि ना होगा, तो हो जाएगा 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 42। तो 7 छक्के 42, 22 दूना आपका क्या हो जाएगा? 44 गुना 6, गुना करिए 6 चौका 24, हाथ लगा 2, 6 चौका 24, 7 2 कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 26, यानी 264। 6 चौका 24, हाथ लगा 2, 6 चौका 24 2 26 सेंटीमीटर। आपका क्या आया? इस तार की लंबाई जो वृत्त है ना, इसको जब तोड़ के हटाओगे तो ऐसे बनेगा, यानी जो कितना आया? 264 सेंटीमीटर इस तार का लंबाई आया। इसी तार को मोड़ के क्या बना दिया जाता है? तो वर्ग बनाया जाता है। तो उतना ही तार का ना वर्ग बना है, यानी ये दोनों का परिमाप बराबर होगा। तो यहां पर लिखेंगे कि चूंकि वर्ग का परिमाप, तार के यहां पर परिधि भी लिख सकते हो, अच्छा रहेगा। परिधि मतलब लंबाई भी हो जाएगा आपका, कंफ्यूजन नहीं होना है भाई। तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? वृत्ताकार तार की परिधि, वृत्ताकार तार की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। दोनों का पेरीमीटर क्या होगा? बराबर होगा। तो वृत्त की परिधि क्या है? तो आपका दिया है 264 सेंटीमीटर। और वर्ग का परिमाप क्या है? तो नहीं पता। तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। ये सब मिलेगा तभी ना उतना बड़ा तार का होगा, यानी 4A, यही ना हुआ परिमाप के बराबर। तो हो जाएगा A बराबर 264/4। तो कटाइएगा तो 4 छक 24, बचा कितना? 2। तो ये हो जाएगा फिर 4 छक 24, यानी इसलिए A बराबर 66 सेंटीमीटर। आपसे भुजा ना पूछ के आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता था, तो क्षेत्रफल निकाल लेते, नीचे A का मान निकल जाता, अब फिर यहाँ पर अतः लिख देते वर्ग का क्षेत्रफल A स्क्वायर 66 का स्क्वायर, लेकिन इतना ही पूछा है। तो लिखेंगे अतः वर्ग की भुजा बराबर 66 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसका एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यह 3 नंबर प्रश्न आपके 2016 में पूछे गए प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है 7 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि निकाले। अर्धवृत्त की परिधि देखिए, वृत्त टोटल वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। जब इसको आधा करोगे तो इसको भी आधा करोगे, 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा? पाई आर। ध्यान से देखना, तो यहां पर देखा तो अर्धवृत्त की परिधि कितना आया आपका? पाई आर। लेकिन जब खूब गौर से देखेगा तो आपका यहां से यहां तक ना आया है पाई आर, लेकिन परिधि के लिए तो सभी तरफ का घेरा होता है। तो यहां पर देखिएगा तो 1 गो आर, 1 गो आर, क गो आर? 2 गो आर,
यानी परिधि में इस सबको काउंट करेंगे, इतना ही थोड़े काउंट, वृत्त रहता है तो टोटल बंद रहता है तो चारों तरफ, लेकिन इसमें यहाँ पाई आर, लेकिन हयो तो आपको बंद करना होगा, बाउंड्री कराना होगा तो उसको भी कराना होगा, यानी 2 आर, यानी अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, इसका मान निकालना है। तो कहता है त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे चूंकि त्रिज्या बराबर यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का मान कितना होगा तो 7 होगा, प्लस 2 गुना आर का मान क्या होगा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 प्लस 7 दूनी 14, तो हो जाएगा 4 2 6 और 2 1 3, 36 सेंटीमीटर आपका क्या आया परिधि। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, चौथा नंबर प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक का है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है छांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छांकित भाग मतलब रंगा हुआ भाग, शेडेड रीजन। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो कहता है एंगल AOC, O का मान कितना डिग्री है 40 डिग्री। यानी आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा है रंग विभाग का क्षेत्रफल, तो आपको थीटा का मान दे रखा है, कितना दिया है 40 डिग्री, जो दिया है उसको लिखिए। अब कहता है 7 सेंटीमीटर, 7 किसका होगा छोटे वृत्त की त्रिज्या यू वाला होगा 7, और 14 कौन होगा बड़ा का होगा। मतलब जब इसको ऐसे बनाओगे ना, ऐसे जब बनाओगे तो इससे 2 त्रिज्यखंड बना है, तो एगो तो आपका है 40 डिग्री, तो हाई आपका कितना होगा 7 सेंटीमीटर, यहाँ तक 7 होगा, और टोटल कितना होगा आपका 14 होगा। बात समझ में आ रहा है ना, ऐसे होता है। तो यहाँ पर छोटी आर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और बड़ी आर कितना हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। आपको निकालना है क्या छांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिएगा कैसे। तो 2 त्रिज्यखंड है, एक है त्रिज्यखंड नाम रखना है, तो ए यहाँ पर O है, OAC, तो एक त्रिज्यखंड आपका है AOC बड़का त्रिज्यखंड है। एक और त्रिज्यखंड है जिसका नाम रखा है BOD, तो BOD देखिए ना, BOD क्या है छोटका त्रिज्यखंड है, I क्या है आपका बड़का त्रिज्यखंड है। तो इतना ही तो आपका रंगा हुआ भाग है, इतना ही रंगा हुआ है। तो करेंगे क्या, बड़का त्रिज्यखंड में से यानी AOC के क्षेत्रफल में से BOD के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो लिखेंगे डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, आप लोग इधर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल, BOD का क्षेत्रफल बन जाएगा एक के बार में आपका, तो अलग अलग बनाना होता है। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो θ/360 गुने पाई बड़ी R² क्योंकि बड़ा त्रिज्यखंड है, माइनस θ/360 गुना पाई R² तो छोटी r का स्क्वायर, यहाँ पर θ/360 पाई, θ/360 पाई कॉमन कर सकते हो, लेकिन इस मैथ में आपको बड़ा दिक्कत होगा आगे जाके कटाने में, तो आप कॉमन मत करो। तो हो जाएगा 40 डिग्री बटा 360, पाई का वैल्यू 22/7, बड़ी आर का मान 14 गुना 14 क्योंकि 14 का स्क्वायर, 40 डिग्री बटा 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ पर आ जाएगा 7 गुने 7। कटाइएगा 0 से 0 खत्म, 4 9 36, 7 दूनी 14। यहाँ पर देखिएगा नहीं कटने वाला है, अब 0 से 0 खत्म, 4 9 36, काटिएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बचेगा, तो ऊपर बच जाएगा 22 दूना 44 गुना 14,
बटा में कितना आ जाएगा 9 माइनस 22 सते तो 7 दूनी 14 1 15 154 बटा में कितना आएगा 9 गुना कर लीजिए 44 में 14 से 4 चौका 16 4 चौका 16 1 17 4 के 4 6 7 4 11 4 1 5 1 6 616 यानी 616 बटा 9 माइनस 154 बटा 9। तो आप पाटापा के घटाव बना सकते हो, इधर बना देते हैं, दिखाई शायद नहीं दे रहा होगा। तो लघुत्तम एलसीएम कितना आ जाएगा 9। तो 616 में से आप 154 को माइनस कर दोगे तो देखो 6 में से 4 गया 2 बचा, यहाँ पर 1 नहीं घटेगा तो 11 में से 5 गया 6 बचेगा। आपका ये कितना बचा 5, 5 में से 1 गया कितना बचा 5 में से 1 गया 4 बचा 462 बटा 9। 6 में से 4 गया 2, यहाँ पर 1 है तो 11 में से आपका 5 गया कितना बचेगा 11 में से 5 गया तो 6 इतना बचा 4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आया आंसर।